रागिनी बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। देखिए, जिन बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की प्रतियों को रामलीला मैदान में जलाकर आजीवन आरएसएस कहती रही कि मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहिए, आज बाबा साहब अंबेडकर दलितों के जो मसीहा हैं, इनको दलित वोट छिटकता हुआ दिखता है तो आज अंबेडकर का राग अलाप रहे हैं। और ये कैसे भूल जाएं कि 52 साल तक तिरंगा आपने फहराया नहीं, संविधान आप बनाना नहीं चाहते थे, आप मानते नहीं थे। कैसे भूल जाएं कि गांधी की हत्या पर मिठाई बांटने वाले आप लोग थे। कैसे भूल जाएं कि नमक सत्याग्रह का विरोध आपने किया, कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध आपने किया, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सिंधर बंगाल में सरकार बनाई थी। हम कैसे भूल जाएं कि माफीनामे लिखना तो चलो माफीनामे लिखकर सेलुलर जेल से बाहर आ गए, लेकिन ये लिखकर देना कि हम कभी भी अंग्रेजी हुकूमत का की मुखालफत नहीं करेंगे, ये काम भी आप ही लोगों ने किया। अंग्रेजों की पेंशन पर जिए और आज आप राष्ट्रवादी बनकर ये बता रहे हैं कि कैसे आप हिंदू मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं। असल में देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है जो अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति को देश में थोप रहा है, तो वो आरएसएस है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि आप आज ये बता रहे हैं कि बहुत बड़े वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर मोहन भागवत जी बोल रहे थे। बताइए मानक, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मथुरा और काशी में आंदोलन किया जाएगा तो हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोकेंगे? तो मथुरा और काशी में क्या आंदोलन किया जाएगा ये बताइए आप। तो मुंह में राम बगल में छुरी। राकेश सिन्हा बोलिए, राकेश सिन्हा, में फांसी। राकेश जी बोलिए, उसके बाद तो ही ना रहा हूं। राकेश जी बोलिए। और इस सच्चाई को आज कोई झुठला नहीं सकता है। राकेश जी बोलिए। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को थोड़ी भी बुद्धि होती तो कल मोहन भागवत जी के स्पीच का स्वागत करती है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज पूरे देश के लोग जो कोई भी मोहन भागवत जी की भाषण की आलोचना करने का आपको अधिकार है। जो इस तरह की आलोचना कर रहे हैं वे अपनी जड़ जमीन पर मट्ठा डाल रहे हैं। इससे मैं इतना ही कह रहा हूं, साबित होंगे और भाजपा ही साबित होगी। दूसरों की बुद्धि पर मत प्रश्न चिन्ह लगाइए। ये क्या शब्द बोलती हैं पढ़े लिखे लोगों को? आप क्यों बुद्धि नहीं है और बुद्धिहीन है, ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ। आप बुद्धि लेकर बैठे रहिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाइए, कोई बात नहीं। मेरी बुद्धिहीनता पर आपको गर्व होना चाहिए कि एक बुद्धिहीन व्यक्ति आरएसएस में रहने दीजिए। जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि मानक जी, भारत को आगे बढ़ने के लिए तुष्टीकरण की नीति से निकलना होगा। इसलिए मुस्लिम और ईसाई समुदाय को धर्म परिवर्तन सहित अन्य बातों पर पुनर्विचार। राकेश जी, एसआईआर में ये जो 3 लाख संदिग्ध पकड़े गए हैं, ये घुसपैठिए हैं क्या? और एसआईआर सही साबित हो गया क्या राकेश जी? देखिए, एक बात जान लीजिए, इस देश में जो अनैतिक रूप से आते हैं उसको कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती रही। तो वो 1971 में जो आंदोलन हुआ, घुसपैठिया विरोधी आंदोलन, जो असम की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, जो लोग घुसपैठियों का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस देश से प्रेम नहीं है। देश के लोग हैं, देश से प्रेम नहीं करते हैं। इनको सत्ता से प्रेम है। सत्ता के लिए ये देश को 100 टुकड़े में बांट सकते हैं। ये राहुल गांधी का विदेशीपन, अब देख लीजिए कहाँ मुद्दा जा रहा है। अभी ये भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे ना, भाषा की मर्यादा की बात। बयानों को देख लीजिए, खाने और दिखाने बयानों को देख लीजिए। जो आज तक 370 के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। आज तक 370 को हटाने के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए। आज तक 370 को बहाल करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये नवल किशोर को लाइए, पहले नवल किशोर को लाइए। अब जब घुसपैठियों पर बात आई गई है, नवल